जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 13 का डिस्कशन करेंगे और इसके हर एक ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट। अब देखिए बात आई है चुनाव की, तो अब थोड़ा सा याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में है। वहीं राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन जो है अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान जो देते हैं इसका वर्णन अनुच्छेद 72 में है। अब अगर ऑप्शन ए की अगर बात करें, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। फिर आपका अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है और जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। अब वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है आर्टिकल 360 में है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किए थे, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। बात आई है ग्राम पंचायत को, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर ग्राम पंचायत का वर्णन जो है संविधान के गठन का वर्णन जो है किस संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन। फिर पूछ देगा कि वर्तमान में जो है ना पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर नहीं है, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये 4 जगह जो है वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। फिर से एक बार बोल देते हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इन 4 जगह पे जो है ये पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, तो रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट जो हुआ था ये आया था, इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, तो सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ग्रेटर हिमालय के लिए प्रयुक्त होता है। फिर अगर बात करें एग्जाम में पूछ देगा कि जेमू ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो जेमू ग्लेशियर जो है वो सिक्किम में स्थित है। फिर पूछ देगा कि संतोपद ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो वो उत्तराखंड में है। फिर आप पूछ देगा कि माउंट आबू किस मतलब हिमालय किस भाग का है, तो ये हो जाएगा बृहद हिमालय। निम्न में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, तो रुपये का मूल्य का निर्धारण नहीं है, मौद्रिक नीति का निर्धारण है, करेंसी का मुद्रीकरण है, व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नगद अनुपात का रखरखाव है। बात आई है आरबीआई का, तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का जो है प्रारंभ में मुख्यालय कहाँ था, तो वो आपका कोलकाता था। वर्तमान में मुंबई हो जाएगा और शुरुआत में कहाँ था, तो कोलकाता था। आरबीआई की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था, यंग हिल्टन समिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो राजनीति में धन का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है, K2 हो जाएगा आपका। विकास केंद्र उपागमन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपका किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये आपका पीसी महाल ये हेराड डोमर मॉडल पर स्थित आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है आपका हेराड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। 14 अगस्त 1931 के बम्बई में जो है महात्मा गांधी ने वार्ता के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये जो है ना क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं।
अगर बात करें थोड़ा सा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बारे में, तो आप एक पूना पैक्ट के बारे में सुने होंगे, जो कि 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यरबदा जेल महाराष्ट्र में हुआ था। पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को यरबदा जेल महाराष्ट्र में हुआ था। ये भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था लोकतंत्र बचाओ। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? तो धन विधेयक को जो है ना राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। वहीं अगर वित्त विधेयक की बात कर लें तो वित्त विधेयक को जो है ना ये 6 माह के लिए रोक सकती है। धन विधेयक को धन विधेयक को 14 दिन के लिए और साधारण विधेयक को 6 माह के लिए। साधारण एग्जाम में आया है, साधारण विधेयक बोल देगा तो ये 6 माह के लिए रोक सकती है और धन विधेयक को 14 दिन के लिए। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ कुषाणों द्वारा। बात आई है कुषाणों की, तो कुषाण वंश का जो संस्थापक था ये कुडुलकुट विशेष था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा जो था ये कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में जो है एक शक संवत की शुरुआत किया था। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 84। भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? 1 मार्क है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार शुरुआत में थे। फिर आपका एक जो था 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार में दे दिया गया और अनुच्छेद 300 में इसको रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है, यह 100% सही है। महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा संघ नामक एक जर्नल निकाला, यह भी सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन औसत है? तो 9 तो 1 9 तो 2, यानी दोनों कथन जो क्या है सही है। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सरकार क्या कर रही है? सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सूचना का अधिकार कब लाया गया था? तो ये 2005 ईस्वी में लाया गया था। आरटीआई जो सूचना का अधिकार जो लाया गया था ये आपका 2005 ईस्वी में लाया गया था। बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है? सीएससीपी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो कोयला नहीं है, समुद्री ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस है। कोंकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो गोवा तथा दमन के बीच में स्थित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ तक हरित स्व संचालित अलवनीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है? लक्षद्वीप। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए सुशासन से। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में। झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो उत्तर पूर्वी भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो कामरूप नहीं है, नांगल, दुर्गापुर, बरौनी है। प्रमुख आगामी खेलों का आयोजन स्थल के संदर्भ में विमेलित विकल्प चुनिए। तो 2026 एशियाई खेल 2026 भारत में होगा, ये आपका क्या है? तो ये आपका गलत है। एशियाई खेल 2026 जो होगा ये आपका जापान में आयोजित होगा। एशियाई खेल 2023 वांगचू चीन हो जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष में सर्बिया बेलग्रेड हो जाएगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला में भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो इसका गठन का वर्णन जो है संविधान के किस भाग अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के गठन का वर्णन है। फिर अगर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 में है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है।
फिर अगर आपसे पूछ देगा कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत 5 रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। फिर पूछ देगा सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री संस्था है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 143 में है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपका ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, पिता का खत्र पुत्री के नाम, इस पुस्तक के लेखक जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत की खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगर बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती हुआ है कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा बोल देगा तो कावेरी, और दक्षिण की गंगा बोल देगा तब आपका हो जाएगा गोदावरी। फिर आपका एक श्रीरंगपट्टनम जो है ये आपका कावेरी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। भारतीय राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, तो चुनाव आयोग। लोक नारायण जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था, प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अल-बरूनी। अगर अल-बरूनी की बात करें तो अल-बरूनी जो है ये महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, और ये जो है ना महमूद गजनबी के दरबार में रहता था। फिर आपका एक किताबुल हिंद पुस्तक के नाम के बारे में सुने होंगे। किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक भी अल-बरूनी ही है। 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से आपका लिया गया है। इसमें कि वर्णन है सत्य की हमेशा जो क्या होती है, विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो डांडी मार्च, महात्मा गांधी ने डांडी मार्च प्रारंभ किए 12 मार्च 1930 को। इन्होंने डांडी यात्रा शुरू किए थे। शैलकृत मंदिर है कैलाश मंदिर एलोरा। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नेरी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नागपुर में है। नेक्स्ट है भूमि के ऊपरी भाग में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग 35 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, तो 11.29%। सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया, 42। वर्तमान में किसने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां, तो 6 है। कौन कौन है, तो आपका ये कांग्रेस हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा बीजेपी, फिर आपका हो जाएगा आम आदमी पार्टी, फिर आपका हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। उसके बाद आपका हो जाएगा बसपा, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। उसके आपका ये हो जाएगा एक और ये आपका पार्टी है मार्क्सवादी कांग्रेस करके, उसका एक कांग्रेस है, भाजपा है, बसपा है, आम आदमी पार्टी है, एनपीपी है, एक माकपा है, माकपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों के राजधानी का विमेलित विकल्प चुने। तो गलत विकल्प को चुनना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगा, सिडनी है, सही है। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा है। माली की राजधानी बमाको है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है। सॉरी यहाँ गलत हो गया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो होगा कैनबरा, ये सही है।
यही गलत है, ऑप्शन ए गलत है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो हो जाएगा ये सिडनी नहीं कैनबरा हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी नूरसंतारा हो गया है जकार्ता से। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा हो जाएगा। माली की राजधानी बमाको। हाल ही में बम्बई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाली मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया। यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? जापान। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में और टाबो मठ जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश। अब थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश से बात कर ले तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, फिर आपका आर्किड स्टेट के नाम से अरुणाचल प्रदेश को ही जाना जाता है। और सबसे पहले जो सूर्योदय होता है ये अरुणाचल प्रदेश के देवांग घाटी में होता है। 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? चेरो को। संप्रदाय मैदान संबंधित है नदी से। गतिशील विद्युत आवेश पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है। ट्रिपोनीमा पैलेडियम आपका हो जाएगा सिफिलिस। यार्सिनिया पेस्टी आपका हो जाएगा प्लेग। बेसिलस एंथ्रेसिस आपका हो जाएगा एंथ्रैक्स। विब्रियो कॉलेरी हो जाएगा कॉलेरा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? H2। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो U बराबर 1.5 पदार्थ वाले माध्यम का प्रकाश वेग होगा 2/3c। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है लेज़र। बात है लेज़र, तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का फुल फॉर्म ये होता है। लेज़र की खोज किसने किया था? तो T.H. मैमन ने किए थे, यानी थियोडर मैमन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मॉग। धान्य और अनाज हो जाएगा चावल। दूध और मांस हो जाएगा मछली। वसा और शर्करा हो जाएगा घी। दालें और फलियां हो जाएगा मसूर की दाल। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कॉकरोच और सिल्वर फिश। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है बेकेलाइट। किसी विलगित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार। ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे केपलर के द्वारा। ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किनके द्वारा किया गया था? तो ये केपलर के द्वारा किया गया। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणु द्वारा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा आपका। जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं आनुवंशिकता नौ की प्रोटीन संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व मेजर मिनरल एलिमेंट होता है कैल्शियम। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और उनके इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? जूल नियम। एगार प्राप्त किया जाता है। एगार जो प्राप्त किया जाता है ये शैवाल से। नेक्स्ट यहाँ से इसी तरह आपका माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में रेस्पिरेशन है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? डी डूबे ने। नेक्स्ट यहाँ से अब देखिए क्वेश्चन कुछ खास नहीं है मैथ में, हम जहाँ तक होगा मैथ हम इसी चीज़ का सॉल्यूशन अब कर देते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबका 5 का 5 का मल्टीपल है तो 5 तिहाई 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 को आप 15 से कीजिए, 125 को आप क्या कीजिए तो आप 3 से कीजिए, तो 5 तिहाई 15 का 5 होगा, 3 तिहाई 39 से क्या हो जाएगा
40 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही हो गया 395 गलत है। अगर फिर आपको अगर 3 से कीजिएगा 405 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 1215। तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ना ये क्या है, ऑप्शन ए 395 क्या है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर यानी 176 मीटर परिधि, इसका परिधि यानी वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है, 22/7 आर। आर बराबर क्या हो जाएगा, ये छोटी आर हो गया 176। अब देखिए 22 8 कितना हो जाता है 176 होता है, 2 से आप काटिए ये 4 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 7 चौक 28। आर बराबर आया है मेरा क्या, याद रखिएगा आर बराबर यानी छोटी आर बराबर क्या आया है, ये 28 आया है। लेकिन 7 मीटर चौड़ी क्या होता है, ये सड़क बनाया जाता है यानी 28 + 7, तो बड़ी आर बराबर क्या हो गया, ये 35 हो जाएगा। 8 7 15। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर जो हो जाएगा तो यानी 35 का स्क्वायर अब माइनस 28 का स्क्वायर, तब ना इसकी सड़क का क्षेत्रफल बीच में निकल जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा 22/7 और a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या होता है a + b इंटू a माइनस b, इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा। इसी तरह फिर आपका यही है सब, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए स्क्वायर है तो एक माइनस 1/2 गुने माइनस 1/2 तो 1/4 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब फिर 1/4 यहाँ ऊपर जाएगा क्योंकि माइनस में पलट जाएगा तो 16 हो जाएगा, फिर ये माइनस में फिर पलट हो जाएगा तो 1/16 राइट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का मौसा इतना है लॉस इतना है, इनके एक संख्या इतनी दूसरी संख्या, तो पहली महत्तम समावर्तक गुने लघुत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी से आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। फिर बोला यदि किसी वस्तु का 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब बोल रहा है 6%, 106 और 4% लाभ 104, इस दोनों का अंतर कर लीजिए तो 2% हो जाएगा। 2% बराबर कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 3, 2 से कितना कीजिएगा 50 और 50 इधर कीजिएगा 150, राइट आंसर हो जाएगा। 7 लगातार धन पूर्णांक का औसत 26 है, तो इस पूर्णांक में सबसे छोटा है तो बीच वाला जो होता है वो औसत होता है। तो 26 से लगातार बोल रहा है तो ये हो जाएगा 25, 25 से फिर आ जाइए 24, फिर कितना हो जाएगा 23 और फिर इधर कितना हो जाएगा 27, 28 फिर 29, 1 2 3 4 5 6 7। अब बोल क्या रहा है सबसे छोटी संख्या 23। ये देखिए a + b का औसत आयु 30 वर्ष है, यानी a + b का औसत आयु बोल रहा है। तो आयु जब ये मल्टीपल हो जाता है नीचे 2 से तो 60 हो जाएगा। b + c का औसत आयु कितना है तो 26, 26 दूनी 52 हो जाएगा। अब बोल रहा है a और c की आयु का अंतर, तो माइनस कर दीजिए, माइनस 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 प्लस माइनस माइनस कट गया तो a - c में घटा दीजिए, 8 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह सारा मैथ का क्वेश्चन है। अगर PDF हम डेली टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ अगर नहीं बने तो आप कमेंट्स कर दिया कीजिए, तुरंत उसका सॉल्यूशन करके डाल दिया जाएगा। बाकी मैथ रीजनिंग सारा जो है ये सब सही है, एक भी क्वेश्चन इसमें जो है ना गलत नहीं है, क्योंकि अगर मैथ रीजनिंग हम पहले से खुद से पहले अपने चेक कर लेते हैं फिर ही इसमें बोलते हैं, और जो गलत आता है वो हम बता देते हैं वीडियो में। बाकी देखिए नीचे आंसर भी है मैथ के, खुद से बनाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।